नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित चरेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जुड़वा बच्चों के भाग्य की। जुड़वा बच्चे की जो कुंडली होती है वो एक ही होती है, समय का थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन उनके भाग्य में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत हम कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग के स्वस्तिक जरूर लगाइए। दरवाजे के दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी एक लाल रंग का स्वस्तिक लेफ्ट में और एक लाल रंग का स्वस्तिक राइट साइड में दरवाजे के दोनों तरफ लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा लेकर के या किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होगा। कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा लेकर के प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो चलिए, तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। पंडित जी ने आपको ये उपाय बताया है, इसको आप भी जरूर आजमाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं 4 फरवरी यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 4 फरवरी 2023, दिन शनिवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:29 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, सुबह के 9:16 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहाँ पर हम जुड़वा बच्चों के भाग्य के बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। पंडित जी, जुड़वा लोगों की जो कुंडली होती है उसमें खास बात क्या होती है, और क्या ये जो कुंडली होती है अब वो अलग अलग होती है दोनों बच्चों की? देखिए, जब जुड़वा लोगों का जन्म लग्न एक होता है, यानी किसी का जन्म 6 बजे हुआ एक बच्चे का और एक बच्चे का हुआ 6:01 पे, और लग्न नहीं बदल रहा है, तब भविष्यवाणियां करना बड़ा कठिन होता है। दोनों की कुंडलियां एक ही तरह की दिखाई देती हैं, लेकिन भाग्य में काफी अंतर होता है। अगर दोनों के जन्म समय में 4 मिनट से कम का अंतर है, तब कुंडलियां बिल्कुल एक तरह की हो जाती हैं और तब काफी समस्या पैदा होती है। अगर अंतर 4 मिनट से ज्यादा का है, तब उतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर लग्न अलग अलग हों, 2 बच्चों के कुंडलियों के लग्न अलग अलग हैं, तो उनका अध्ययन करना, उनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर दोनों का लग्न एक हो, नवांश एक हो, कुंडलियां लगभग एक तरह की बन रही हों, तब आपको यह सोचना पड़ता है कि किसके बारे में क्या भविष्यवाणी करूं। जुड़वा लोगों की कुंडली एक तो होती है, लेकिन अलग अलग ग्रहों से नियंत्रित होती है। अलग अलग ग्रह मुख्य ग्रह होते हैं। एक बच्चे के जीवन में किसी और ग्रह का प्रभाव होता है और दूसरे बच्चे के जीवन में किसी और ग्रह का प्रभाव होता है। और जुड़वा लोगों में आप देखेंगे कि एक उसमें से बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है और दूसरे को जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यानी कुंडलियां आपको भले ही एक तरह की दिखाई दे रही हों, लेकिन दोनों के भाग्य बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसलिए जिस सामान्य तरीके से हम और कुंडलियां देखते हैं, उस सामान्य तरीके से जुड़वा बच्चों की कुंडली नहीं देख सकते। यानी दोनों की कुंडलियों को देखने का तरीका बहुत अलग है
और जब आप उस अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं तब जाकर के आप जुड़वा बच्चों के भाग्य में फर्क कर पाते हैं। तो जुड़वा लोगों की कुंडली किस प्रकार अलग अलग होती है, ये पंडित जी से हम समझने की कोशिश आज कर रहे हैं। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, इस समय पैसे का नुकसान ना हो, धन की हानि ना हो, उससे आपको बचाव करना चाहिए। जहां तक संभव हो चोट चपेट से भी बचिए। अगर बड़ों की सलाह मान करके चलते हैं तो उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी। शनि मंत्र का 108 बार जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। हड्डियों की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। रोजगार में बेहतर सफलता मिलेगी आपको। नया काम इस समय शुरू हो सकता है। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर सरसों के तेल का दीपक जला दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ। देखते हैं जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी, आज का पहला प्रश्न हमें कृष्ण कुमार जी ने लिखा है। कृष्ण कुमार जी नई दिल्ली से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1964, 1964। जन्म का समय है रात में 11:30 और जन्म का स्थान है पटना। कृष्ण कुमार जी लिख रहे हैं कि मैं 1-2 साल में रिटायर हो जाऊंगा, तो क्या मैं रिटायरमेंट के बाद कोई व्यवसाय करूं? क्या मेरे लिए व्यवसाय करना बेहतर होगा? और दूसरा पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप रिटायरमेंट के बाद कोई व्यवसाय जरूर करेंगे और वो व्यवसाय कपड़ों का हो सकता है, खाने पीने की वस्तुओं का हो सकता है, पानी से संबंधित काम, लॉन्ड्री जैसा काम या यात्राओं जैसा कोई काम हो सकता है। इसकी संभावना आपके लिए बनती है और अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं दिखाई दे रही है, यानी पैसे रुपए को लेकर के आपको कोई दिक्कत होगी, इसकी संभावना आपकी कुंडली में नहीं है। क्या उपाय करें कि आने वाला समय बेहतर हो और धन का अभाव ना हो? एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके जरूर पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करना आपके लिए अच्छा होगा।
अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, आप भी अभी सवाल अपने भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी आईडी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुड़वा बच्चों की। पंडित जी, जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं और क्या होता है इनके माता पिता पर असर इसका? जुड़वा बच्चे हर व्यक्ति को होते नहीं, कुछ ही लोगों को होते हैं और कुंडली में इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, कुंडली में योग होते हैं माता पिता की कुंडली में, जिसकी वजह से, जिसके प्रभाव से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। देखिए, पंचम भाव का स्वामी अगर द्विस्वभाव की राशि में हो, डुअल साइन में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो, धनु में हो, मीन में हो, तो संभावना बन सकती है कि आपको जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं। बुध या चंद्रमा जब संतान कारक होते हैं, जैसे मीन लग्न है, वृश्चिक लग्न है, यहां चंद्रमा संतान कारक होता है, वृषभ लग्न है या फिर कुंभ लग्न है, ऐसी स्थिति में भी बुध संतान कारक होता है, तो वहां पर यह संभावना बनती है कि आपको जुड़वा बच्चे हो जाएं। जिनका मूलांक 1 हो, यानी जन्म की तारीख 1 हो, 10 हो, 28 हो, ऐसे लोगों को जुड़वा बच्चे होने की संभावना बनती है। 6 नंबर वाले, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 6 तारीख हो, 15 तारीख हो, 24 तारीख हो, या 9 अंक वाले जिनकी जन्म की तारीख हो 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, ऐसे लोगों को जुड़वा संतान होने के योग ज्यादा बनते हैं। जुड़वा बच्चों के पैदा होने से ऐसा देखा गया है कि कभी कभी भाग्य का फल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यानी अगर आपकी किस्मत खराब चल रही होती है, अगर आपका समय खराब चल रहा होता है, तो वो समय बेहतर होना शुरू हो जाता है। वैसे जुड़वा बच्चे आम तौर पर माता पिता के भाग्य को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यानी जिन परिवारों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनके माता पिता सामान्यतः जीवन में तरक्की करते हैं उनके जन्म लेने के बाद, ऐसा देखा गया है। तो कब ऐसे संयोग बनते हैं कि जुड़वा बच्चे होते हैं और माता पिता पर जुड़वा बच्चे होने के बाद किस तरीके से असर होता है, ये भी आपने समझा। आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ, देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा और करियर के नए और बेहतर अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके इस समय रुक सकते हैं। वाद विवाद बिल्कुल ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी से आपने जाना। पंडित जी ने आपको बताया कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। आगे बढ़ते हैं आज के अब अगले ईमेल की तरफ, देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें सोनाली जी ने लिखा है। सोनाली जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1979, 1979। जन्म का समय है दोपहर के 11:15 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। सोनाली लिख रही हैं कि पिछले लगभग 1 वर्ष से स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं रह रहा है। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं चल रही हैं और बार बार इनको चोट लग रही है, बार बार दुर्घटना हो रही है। तो उसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सोनाली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ा सा भी इंतज़ार करना चाहिए, कम से कम 24 मार्च तक का। 24 मार्च 2023 के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है और ये संभावना भी ज़रूर दिखाई दे रही है कि इसके बाद से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। जहां तक भविष्य की बात है, भविष्य में स्वास्थ्य की ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हड्डियों को लेकर के आपकी कुंडली में दिक्कत ज़रूर दिखाई देती है और उस दिक्कत का, उस समस्या का आपको ध्यान रखना होगा। 2 उपाय करिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को रोज पढ़िए इस मंत्र को। दूसरा, एक चांदी का कड़ा बनवा लीजिए और एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में, अपने राइट हैंड में आप सोमवार की रात को पहन लीजिएगा। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आगे भी हम आप लोगों के सवाल लेंगे, आज भी और आने वाले एपिसोड्स में भी। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अभी तक आपने अपने सवाल नहीं भेजे हैं, जल्दी से लिखिए और भेज दीजिए उसे इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जब जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए। पंडित जी, अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं या आप माता पिता बने हैं जुड़वा बच्चों के, तो क्या करें, क्या ध्यान रखें? दोनों बच्चों के लिए संयुक्त रूप से एक बार रुद्राभिषेक करवाना चाहिए उनके जन्म लेने के 1 वर्ष के अंदर। बड़ी संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जुड़वा बच्चों में जिसका जन्म पहले हुआ है उसके स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के थोड़े योग बनते हैं, इसलिए बड़ी संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि दोनों बच्चों में से एक की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा होगी, तो जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो उसको जल तत्व का रत्न जैसे ओपल, मोती, सफेद मूंगा, मून स्टोन, ये उसको धारण कराना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जुड़वा बच्चों का नाम तालमेल वाला रख देते हैं। राम श्याम, हनी बनी, सुनीता अनीता, मिलता जुलता नाम रखते हैं। तो दोनों बच्चों का नाम कभी भी तालमेल वाला या एक अक्षर से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिसके जीवन में संघर्ष ज्यादा है वो संघर्ष बढ़ेगा और उसके लिए मुश्किलें होंगी। और दोनों के विवाह में कम से कम 1 साल का अंतर जरूर रखना चाहिए। यानी अगर एक बच्चे का विवाह, जुड़वा बच्चे का विवाह 2023 में हो रहा है तो दूसरे का विवाह 2024 में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। दोनों का विवाह एक साथ करने का प्रयास ना करें। तो जुड़वा बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसके बाद माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अब अगली 3 राशियों की तरफ। देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं। नौकरी में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया। इसके अलावा आप लोगों के सवालों के जवाब, आपकी समस्याओं का समाधान भी पंडित जी दे रहे हैं। तो देखते हैं अगली जो समस्या है, यानी कि अगला जो ईमेल है वो किसका है। पंडित जी अगला प्रश्न हमें परमानंद जी ने लिखा है। परमानंद जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1974, 1974। जन्म का समय बताते हैं सुबह के लगभग 4 बजे, भोर में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, और जन्म का स्थान बताते हैं रांची। ये कह रहे हैं कि कुछ समय से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन नौकरी में बहुत बाधा आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या नौकरी छोड़ करके मुझे व्यापार में जाना चाहिए? और अगर मैं व्यापार करूं तो किस तरह का व्यापार मेरे लिए करना बेहतर होगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार में ही जाना चाहिए, क्योंकि कुंडली के हिसाब से नौकरी की संभावनाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। आपके लिए व्यापार में जाना ज़्यादा बेहतर होगा हर हिसाब से। और अगर व्यापार किया जाए ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, मिट्टी का व्यवसाय, ईंटों का व्यवसाय या बिल्डिंग से संबंधित, निर्माण या कंस्ट्रक्शन से संबंधित व्यवसाय में अगर आप जाएं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई मकान बनवा लें, कोई बिल्डिंग बनवा लें और उसकी रेंटल इनकम, उसकी किराए की इनकम आपको मिलती रहे और उससे आपका जीवन बेहतर चलता रहे। तो आप व्यवसाय में जरूर जाइए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन 6-8 महीने में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। 2 उपाय करिए अपने करियर और अपने व्यापार को बेहतर करने के लिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा करिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम सुबह शाम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप सवाल कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आपको कैसे भेजने हैं, अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पर। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, जुड़वा बच्चों की कुंडली में अगर यहाँ पर दुष्परिणाम नजर आ रहे हों, वो अच्छे फल नहीं दे रही हो या भाग्य का जो फल है वो उलट रही हो, तो क्या करना चाहिए? जैसा पहले भी कहा कि जुड़वा बच्चों में एक बच्चा ज्यादा भाग्यवान देखा जाता है और एक बच्चे के जीवन में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है? देखिए, नकारात्मक नक्षत्र की शांति कराइए।
दोनों में से एक की कुंडली में किसी नक्षत्र का प्रभाव नकारात्मक होगा, उसको समझ करके उसकी शांति करवा लीजिए। बच्चों को कम से कम 4 साल तक नॉनवेज का, अंडे का या नॉनवेज वगैरह का सेवन मत करवाइएगा। बचपन में जुड़वा बच्चे जितने ज्यादा सात्विक रहें, जीवन आगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। पहले 4 महीने तक, बच्चों का जन्म जब हो जाए तो पहले 4 महीने तक नियमित रूप से सुबह के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माताजी चाहे माताजी करें, पिताजी चाहे पिताजी करें। दोनों बच्चों के मुख्य ग्रह को बलवान कराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पहले तो आपको यह समझना होगा कि दोनों की कुंडली में बलवान कौन है, क्योंकि कुंडली एक तरह की, लग्न एक, नवांश एक। अब अंतर कैसे करें, ये एक टेक्निक है। उस तकनीक के साथ आप ये समझ जाएंगे कि किस बच्चे की कुंडली में कौन सा ग्रह प्रोमिनेंट है, कौन सा ग्रह बलवान है। और जब आप ये समझ जाएंगे, तब दोनों बच्चों के अलग अलग जो मुख्य ग्रह हैं उनको बलवान करने का प्रयास करेंगे, और वो बच्चों के भाग्य के लिए, बच्चों के जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जुड़वा बच्चों के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, कौन से मंत्र का जप कर सकते हैं, ये सब बातें पंडित जी ने आपको बता दी हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, नया कारोबार इस समय आपका शुरू हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं आपके लिए। नई नौकरी का योग भी फिलहाल बन रहा है। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, आपको बता दिया है कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी, यानी कि आखिरी सवाल जो आप लोग हमें भेजते हैं आज का। देखते हैं किसने हमें भेजा है पंडित जी। अगला मेल हमें अजीत जी ने लिखा है। अजीत जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1992, 1992। जन्म का समय बताते हैं सुबह के 7:12 7:12 AM। जन्म स्थान बताते हैं अकोला, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह होने में बहुत अड़चन आ रही है, तो मेरा विवाह कब होगा और आने वाले समय में मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए अजीत, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी वर्ष होगा। साल 2023 में अप्रैल के बाद आपके विवाह होने के योग बनते हैं। इसी वर्ष आपके विवाह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, पहली बात।
दूसरी बात, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जानी पहचानी बालिका के साथ, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपका विवाह जल्दी हो और विवाह अच्छा हो जाए, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय आप जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अभी तक अगर आपने अपनी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पाया है, चाहते हैं अपना सवाल पंडित जी से पूछना, तो भेज दीजिए उसे हमें इसी मेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आते हैं जन्मदिन पर और जान लेते हैं 4 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 4 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर और स्थान में आपके परिवर्तन के योग हैं। आर्थिक स्थिति में पैसे रुपए के मामले में सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। साल के अंत में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि साल के अंत में आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें, भैरवाष्टक पढ़ें, उनका दर्शन करें, उनका पूजन करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बढ़ते हैं जिज्ञासा की तरफ, इसको भी दूर कर लेते हैं। सवाल यह है पंडित जी की आरती जब हम करते हैं और आरती ग्रहण करने के बाद आरती की थाल में यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कि पैसे डालते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? जब आरती लोग समाप्त हो जाती है तो लोग थाल ले करके उसको चारों तरफ घुमाते हैं ताकि हर व्यक्ति उसकी ऊर्जा ले सके, और बहुत सारे लोग आरती की थाल में पैसे भी डाल देते हैं। देखिए, आरती ग्रहण करते समय आप पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। उसमें धन डालना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि उसमें आप सिक्के रख रहे हैं, नोट रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर धन देना ही है तो जो आरती लेकर आ रहा है उसके हाथ में दे दें, उसके जेब में डाल दें, या धन दान पात्र में डाल दें। आरती की थाल में पैसा डालना या धन डालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। चलिए, जिज्ञासा से जुड़ा हुआ जो सवाल था वो पंडित जी से हमने पूछ लिया है और उसका जवाब भी हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ, जानते हैं शुभ पहर क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो आपको जप करना चाहिए, ओम शं शनैश्चराय नमः का, और प्रार्थना करनी चाहिए। रोजगार संबंधी अगर कोई समस्या है, रोजगार संबंधी अगर कोई दिक्कत है, तो उस समस्या में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, दिनांक 4 फरवरी शनिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और शुभ पहर के बाद वक्त हो जाता है गुड लक राशि का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें जानकारी देने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के रिश्तों के बारे में बता रहे हैं, उनके संबंध कैसे होते हैं, उनके रिश्ते कैसे होते हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु, सेजिटेरियस। आम तौर पर इनके संबंध ज्यादा लोगों से अच्छे नहीं रहते, संबंध निभाने वाली राशि नहीं है। इनके लिए रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल होता है और अक्सर जीवन में इनके रिश्ते बिखरते रहते हैं। ससुराल पक्ष के साथ,
मायके पक्ष के साथ पति पत्नी के बीच में अक्सर बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आपकी राशि धनु है और रिश्तों में समस्या आ रही है तो भगवान कृष्ण की पूजा करिए। भगवान कृष्ण की उपासना करने से, उनकी पूजा करने से रिश्तों को बचा भी पाएंगे और रिश्तों को बेहतर बना भी पाएंगे। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम जानते हैं पंडित जी से एक महा उपाय, ताकि उसका लाभ भी आप पा सकें। तो देखते हैं और पूछते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी जी, अगर आपका कोई इंटरव्यू है और आप चाहते हैं कि जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उस इंटरव्यू में आपको सफलता मिले, तो क्या करेंगे? इंटरव्यू वाले दिन भगवान गणेश को ढेर सारी दूब यानी दूर्वा घास अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय एक हरी इलायची जरूर खा लीजिएगा और जो भगवान गणेश को दूर्वा आपने अर्पित की थी उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपनी जेब में रख करके निकलिएगा। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखिए, इंटरव्यू वाले दिन सुबह सुबह अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका काम अवश्य बन जाएगा। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ जुड़वा बच्चों के भाग्य के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।